बीएस के किसी भी प्रोग्राम में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में admission.hed.gkp.pk एड्रेस लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये वेब पेज अपीयर होगा। अब यहाँ पर आपको 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं। 6 स्टेप्स कौन से हैं अप्लाई के लिए? स्टेप 1 है क्रिएट योर ओन अकाउंट, अपना अकाउंट बनाना है आपने। इसके लिए आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। स्टेप 2 है कंप्लीट योर पर्सनल प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, इसमें आपने अपना पर्सनल प्रोफाइल इंटर करना है। स्टेप 3 में आपने अपना एकेडमिक प्रोफाइल इंटर करना है। और जब आप बीएस में अप्लाई करेंगे तो मेनली आपने इंटरमीडिएट का प्रोफाइल अपडेट करना है। इसके बाद स्टेप 4 में आपने अपने एप्लीकेशन को रिव्यू करना है कि आपने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो एक्यूरेट है। स्टेप 5 में सबमिट एप्लीकेशन टू एनी कॉलेज फॉर एडमिशन, आपने किसी भी कॉलेज में किसी भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करनी है। फिर स्टेप 6 में जब आपको इस अप्लाई के मुतालिक वाउचर नंबर्स मिल जाएंगे तो उसके लिए फ़ी की पेमेंट करनी है जास कैश में। इस ट्यूटोरियल में हमारा फोकस होगा स्टेप 5 और स्टेप 6। स्टेप 5 यानी आप जब अप्लाई करते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना होता है। इसके अलावा स्टेप 6 यानी आपने जब पेमेंट करनी है तो इसके लिए किस इंफॉर्मेशन का होना लाजमी है आपके पास। इंटरमीडिएट का प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद बारी आती है एडमिशन रिक्वेस्ट की। किसी भी कॉलेज में नई अप्लाई करने के लिए न्यू एडमिशन रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिए। डिग्री कॉलेजेस के लिए जनरल कॉलेज का इंतखाब कीजिए। जिस ज़िले में आप एडमिशन करना चाहते हैं उसका इंतखाब कीजिए एडमिशन सॉर्ट डिस्ट्रिक्ट में। इस ज़िले में वाक़या तमाम कॉलेजेस का डेटा एडमिशन कॉलेजेस इंस्टीट्यूट में अपीयर हो जाता है। आप यहाँ से उस कॉलेज का इंतखाब कीजिए जहाँ आप एडमिशन करना चाहते हैं। डिज़ायर्ड लेवल ऑफ स्टडी में अगर आप बीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएस 4 इयर्स का इंतखाब कीजिए। कॉलेज प्रोग्राम्स में वो तमाम डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं जहाँ पर आप इस कॉलेज में एडमिशन कर सकते हैं। जैसे कि हमने डिस्ट्रिक्ट में स्वात का इंतखाब किया, स्वात में जहांगीर कॉलेज का इंतखाब किया। जहांगीर कॉलेज में बीएस में जितने प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं वो कॉलेज प्रोग्राम में आ जाते हैं। इस मेन्यू को ओपन कीजिए और यहाँ से उस डिसिप्लिन का या उस सब्जेक्ट का इंतखाब कीजिए जिसमें आप बीएस करना चाहते हैं। आप किसी भी कॉलेज में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएस इंग्लिश का हमने यहाँ पर इंतखाब किया। अब कोटा कैटेगरी में जिस कोटा में आप एडमिशन करना चाहते हैं, जिस कोटा के लिए आप एलिजिबल हैं, उसका इंतखाब आपने करना है। यहाँ थोड़ा सा मुहतात रहना होगा कि अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप उसके डोमिसाइल होल्डर हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लोकल पर अप्लाई करें। डिस्ट्रिक्ट लोकल पर अप्लाई करने के बाद आप ओपन मेरिट और डिस्ट्रिक्ट लोकल दोनों पर एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लोकल सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि कॉलेज के डिस्ट्रिक्ट से के डोमिसाइल होल्डर हो। नॉन लोकल के लिए जो ऑप्शन है वो है ओपन मेरिट। नॉन लोकल डिस्ट्रिक्ट लोकल पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट कॉलेज एम्प्लाई और डिसेबल, ये तीनों कोटाज हैं, यहाँ स्पेसिफिक अप्लाईज होती हैं। डिसेबल स्पेशल पर्सनस के लिए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज एम्प्लाईज पर गवर्नमेंट कॉलेज एम्प्लाईज के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर प्लेयर्स अप्लाई करते हैं और इसके लिए स्पेशल ट्रायल्स होते हैं। अब आपने जिस कैटेगरी का इंतखाब किया कोटा में तो उसमें किस क्राइटेरिया के तहत आप आते हैं उसका इंतखाब कीजिए। अगर आप डोमिसाइल होल्डर है तो इसका इंतखाब कीजिए। इस फॉर्म में मौजूद तमाम फील्ड्स मैंडेटरी हैं। हर फील्ड को आपने फिल करना है, उसके बाद सबमिट का बटन प्रेस करना है।
सबमिट का बटन जब आप प्रेस करते हैं तो आपको माई एप्लीकेशंस के मेन्यू में अपना फॉर्म दिखाई देता है। इस फॉर्म के साथ साथ आपको 2 मैसेजेस भी मौसूल होते हैं, एक HED की जानिब से और दूसरा JSCash की जानिब से। आपको जो वाउचर नंबर मिल जाता है तो किसी भी JSCash रिटेलर के पास जाएं और इसके अगेंस्ट पेमेंट कर लें। जब तक आप पेमेंट नहीं करते तो आपका स्टेटस पेंडिंग ही रहता है। पेमेंट करने के बाद अपने अकाउंट को लाजमी चेक कर दिया कीजिए कि पेंडिंग का स्टेटस वेरीफाइड में तब्दील हुआ है कि नहीं। अगर पेमेंट करने के बाद भी ये स्टेटस पेंडिंग ही रहता है तो चेक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक कर दीजिए, आपका स्टेटस वेरीफाइड में तब्दील हो जाएगा। जब तक आपका फॉर्म वेरीफाइड नहीं होता तो आप मेरिट लिस्ट के लिए या एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। वेरीफाइड फॉर्म का बटन इस तरह दिखाई देता है और यहाँ पर ये जो ऑरेंज बटन है चेक पेमेंट स्टेटस का, ये आपको दिखाई नहीं देगा। एक इम्पोर्टेंट बात जो कि याद रखनी है कि अगर आपको मैसेज मौसूल नहीं होता तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन कीजिए और यहाँ से ही वाउचर नंबर नोट कर दीजिए और इसके अगेंस्ट पेमेंट कर दीजिए। अपने एप्लीकेशन फॉर्म को व्यू करने के लिए और इसका प्रिंट लेने के लिए व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। आपके सामने आपका तमाम डेटा आ जाता है। यहाँ जब आप पेमेंट कर लेते हैं तो पेंडिंग की जगह वेरीफाइड आएगा। अगर आपने पेमेंट नहीं की तो पेंडिंग ही आएगा और पेंडिंग का मतलब होता है कि आप अभी एडमिशन के लिए कंसीडर नहीं हो रहे। अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेने के लिए स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ आपको प्रिंट एप्लीकेशन का बटन मिलेगा। अब भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिखिए, आपकी रहनुमाई की कोशिश की जाएगी। ट्यूटोरियल पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।